हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम आपके सामने फिर अपनी एक नई सीरीज़ जिसमें हम आपको जो आपके मंथली टेस्ट होते हैं महीने में उसकी प्रैक्टिस के लिए क्विज़ टाइप क्वेश्चंस करवाएंगे, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 3rd से लेसन 1 हेलो रेन। लेसन 1 हेलो रेन। तो चलते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम हेलो रेन। हेलो रेन कविता के कवि कौन हैं। हेलो रेन कविता के कवि कौन हैं। तो इसमें आप लोगों को 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें ए ऑप्शन सुनील दत्त, बिल्कुल नहीं। बी ऑप्शन बरखा दत्त, बिल्कुल नहीं। सी ऑप्शन उषा दत्ता। ये हमने पढ़ा था, अपना जो पोइम हमने पढ़ी थी उसके बिल्कुल बॉटम में नीचे दिया गया था अपनी पोइटेस का नाम उषा दत्ता। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो इसका आंसर हो जाएगा। ये हमने पाठ में पढ़ा था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट गो अवे, क्या दूर चला जाए, क्या चला जाए। तो इसमें भी ऑप्शन 4 दे रखे हैं। ए ऑप्शन में है रेन, बी ऑप्शन में है ट्रेन, सी ऑप्शन क्रेन, डी ऑप्शन ब्रेन। तो हमने अपनी कविता में पढ़ा था शुरुआत से पहले ही, छोटी सी पोएम थी रेन रेन गो अवे। तो रेन बिल्कुल ए ऑप्शन में है रेन, तो रेन रेन गो अवे। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वाई डज जोनी नॉट वांट रेन टुडे। वाई डज जोनी नॉट वांट रेन टुडे। जोनी आज बारिश क्यों नहीं चाहता है, रेन क्यों नहीं चाहता है। तो इसके भी ऑप्शन 4 हैं। ए ऑप्शन बिकॉज ही वांट्स टू सिंग अ सॉन्ग, क्योंकि वह गाना गाना चाहता है। बी ऑप्शन बिकॉज ही वांट्स टू प्ले, वह खेलना चाहता है। सी बिकॉज ही वांट्स टू स्लीप, क्योंकि वह सोना चाहता है। डी ऑप्शन एज ही वांट्स टू गो फॉर अ वॉक, क्योंकि वह सैर के लिए जाना चाहता है, वॉक के लिए जाना चाहता है। तो इसमें जो बी ऑप्शन है हमारा वो सबसे सूटेबल है, क्योंकि हमने पढ़ा था जो लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले, और उसी के अनुसार हमने बी ऑप्शन पर टिक कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डू चिल्ड्रन डू विद देयर रेनी वाटर। व्हाट डू चिल्ड्रन डू विद रेनी वाटर। बच्चे रेनी वाटर के साथ क्या करते हैं, बरसात के पानी के साथ क्या करते हैं। ए ऑप्शन दे रन शिप, वे समुद्री जहाज चलाते हैं। बी ऑप्शन दे रन पेपर बोट, वे कागज़ की नाव चलाते हैं, पेपर बोट चलाते हैं कागज़ की नाव बनाकर। सी दे रन फिश, वे मछलियाँ चलाते हैं। डी दे रन स्नेक, वे स्नेक चलाते हैं, स्नेक होता है सांप, सांप चलाते हैं। तो इसमें हमें पता चल गया कि कौन सा ऑप्शन सही है। हम जब भी बारिश होती है तो पेपर से बोट बनाकर उनको चलाते हैं, तो इस पर हमें निशान लगा देना है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम वेयर द रेन कम्स। फ्रॉम वेयर मीन्स कहाँ से, रेन कम्स बारिश आती है। बारिश कहाँ से आती है आप जानते हैं। इसमें 4 ऑप्शन हैं, उसमें से सबसे अच्छा ऑप्शन आपको क्लिक करना है। ए ऑप्शन फ्रॉम द सन, सन होता है सूरज, सूरज से। बी ऑप्शन फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से, धरती से। सी ऑप्शन में दे रखा है फ्रॉम द क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में बादलों से। स्काई मीन्स आसमान, आकाश, और क्लाउड्स होते हैं बादल। और डी ऑप्शन में दे रखा है फ्रॉम द रूफ, छत से। तो इसमें हमें पता है कि बारिश जो है क्लाउड से आती है, जो कि स्काई में होते हैं, आसमान में होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट डज मुन्नी वियर इन रेनी सीजन। व्हाट डज मुन्नी वियर, वियर मीन्स पहनना, रेनी सीजन। मुन्नी रेनी सीजन में क्या पहनती है। ए ऑप्शन वेस्ट कोट,
बी ऑप्शन रेन कोट, सी ऑप्शन वाइट कोट, डी ऑप्शन हाफ कोट। तो इसमें से सबसे जो सूटेबल जो है करेक्ट ऑप्शन है वो है रेन कोट, क्योंकि मुन्नी क्या हम भी बारिश में रेन कोट ही पहनते हैं, तो रेन कोट को हमें टिक कर देना है। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। विच थिंग हेल्प्स अस इन रेन, विच थिंग हेल्प्स अस इन रेन, हेल्प मीन्स मदद करना। कौन सी चीज़ हमें बारिश में मदद करती है, कौन सी चीज़ हमें बारिश में मदद करती है? 4 ऑप्शन फिर से, ए अम्ब्रेला, बी बैट, सी हैट, डी बैग। तो हमें पता चल गया कि कौन सी चीज़ मदद करती है, ये करती है अम्ब्रेला, बारिश में मदद करती है। तो अम्ब्रेला पर हमें टिक कर देना है। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वाज मुन्नीज मूड एट द बिगिनिंग ऑफ द रेन, बारिश के शुरू होने पर मुन्नी का मूड कैसा था, क्या था? व्हाट वाज मुन्नीज मूड एट द बिगिनिंग ऑफ द रेन, बारिश के शुरू होने पर मुन्नी का मूड कैसा था? तो ए ऑप्शन शी फेल्ट हैप्पी, वह खुश थी, बी शी फेल्ट सैड, वह उदास थी, सी फेल्ट क्यूरियस, क्यूरियस होता है जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला, डी ऑप्शन शी फेल्ट बैड, वह बुरा महसूस कर रही थी। तो मुन्नी वाज सैड हमने पढ़ा है पाठ में, लेसन में, तो इसी पर हमें टिक कर देना है। मुन्नी शी फेल्ट सैड, वह उदास थी, उदास महसूस कर रही थी। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द कलर ऑफ क्लास बोर्ड, क्लास बोर्ड का रंग कैसा होता है? तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, ए ब्लैक, बी पिंक, सी रेड, डी ब्राउन। 4 कलर दे रखे हैं, हमने देखा है क्लास में, या तो बोर्ड का रंग ग्रीन होता है या ब्लैक होता है। ग्रीन इसमें दिया नहीं गया है, तो हमने टिक कर देना है ब्लैक को, और ब्लैक जो है वो ए ऑप्शन में है। इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द कलर ऑफ अ चाक, चाक का रंग कैसा होता है? वैसे तो हमने कई रंग के चाक देखे हैं, लेकिन इसमें 4 ऑप्शन हैं, उसमें से जो अच्छा लगे आपको, जो ठीक लगे उस पर निशान लगाना है। तो ए ऑप्शन में ब्लू है, बी ऑप्शन रेड, सी ऑप्शन वाइट, डी ऑप्शन पिंक। तो आमतौर पर हमने ब्लू चौक भी देखे हैं, वाइट भी देखे हैं, रेड भी देखे हैं, लेकिन आमतौर पर जो चौक होते हैं वो वाइट होते हैं, तो इसलिए हमने वाइट पर निशान लगा देना है। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द कलर ऑफ अ टेबल, टेबल का कलर कैसा होता है? ए ऑप्शन वाइट, बी ऑप्शन ब्राउन, सी येलो, डी ग्रीन। तो हमने टेबल देखी है अपने घर में भी, स्कूल में भी, आस पड़ोस में भी, तो उसका कलर जो है आमतौर पर ब्राउन होता है, और लकड़ी से बनी होती है तो ब्राउन ही होता है। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12, विच थिंग इज़ राउंड, कौन सी चीज़ गोल है? अमंग द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, नीचे दी गई वस्तुओं में से, नीचे दी गई वस्तुओं में से कौन सी चीज़ राउंड है, गोल है? 4 ही ऑप्शन हैं, ए डॉल, बी ट्री, सी कपबोर्ड, कपबोर्ड जो है अलमारी टाइप होता है, डी फुटबॉल। तो यहाँ पर तो हमें देखते ही पता चल गया कि राउंड जो होती है इनमें से एक ही चीज़ होती है, और वो होती है फुटबॉल। तो इसलिए हमने फुटबॉल को क्लिक कर दिया, टिक कर दिया। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13, विच थिंग वी यूज़ इन विंटर सीजन, विंटर सीजन हमने पाठ में बताया था, विंटर सीजन होता है सर्दी का मौसम, सर्दी के मौसम में हम कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं? 4 ऑप्शन में से एक छाँट कर हमें क्लिक करना है। ए एसी, बिल्कुल, बी कूलर, सी फैन, डी मफलर। तो ए ऑप्शन में एसी है तो बिल्कुल यूज़ नहीं करते विंटर में एसी का, कूलर का भी यूज़ नहीं करते,
फैन का भी यूज़ नहीं होता। और डी पर है मफलर। मफलर का प्रयोग सर्दी से बचने के लिए करते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा मफलर। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14, अम्ब्रेला इज यूज्ड इन विच सीजन। विच सीजन मीन्स कौन से सीजन में अम्ब्रेला यूज किया जाता है। तो हमें पता है, लेकिन हम भी फिर भी ऑप्शंस ज़रूर पढ़ेंगे। ए समर, बी विंटर, सी रेनी, डी ऑटम। तो हम जानते हैं, पढ़ा भी है, देखा भी है, हम अम्ब्रेला का यूज़ जो करते हैं वो रेनी सीजन में करते हैं, इसलिए रेनी सीजन पर टिक कर देना है, क्लिक कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, हीटर इज यूज्ड इन विच सीजन। हीटर इज यूज्ड इन विच सीजन। हीटर का प्रयोग किस मौसम में, किस सीजन में किया जाता है। 4 ही ऑप्शन हैं। ए समर, बी विंटर, सी रेनी, डी ऑटम। तो हम जानते हैं हीटर का प्रयोग जो है, यूज़ जो है वो विंटर में, सर्दी में किया जाता है, इसलिए हम विंटर को क्लिक कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, इन विच सीजन वी यूज़ ग्लव्स। ग्लव्स होता है दस्ताने जो हम अपने हाथों में पहनते हैं। ग्लव्स का प्रयोग हम किस सीज़न में करते हैं। तो ये भी 4 ही ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं। पहला ऑप्शन ए समर, बी रेनी, सी ऑटम और डी विंटर। हमें पता है हम जो ग्लव्स है वो विंटर में सर्दी से बचने के लिए पहनते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी विंटर। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। एंड ऑफ द क्विज़। तो आज का जो हमारा क्विज़ था, हमारी प्रश्नोत्तरी थी, वो यहीं पर ख़त्म होती है, यहीं पर समाप्त होती है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।